ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज चिराग पासवान की अर्जी पर समाअत है। ये सुनवाई लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर होगी। चिराग पासवान ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में लोकसभा स्पीकर के उस फैसले को चैलेंज किया गया है जिसमें उनके चचा पशुपति पारस की क़यादत वाली ग्रुप को पार्लियामेंट में एलजेपी के तौर पर तस्लीम किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच इस मामले की सुनवाई करेंगी। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, चिराग पासवान ने जो अर्जी दायर की है उस पर आज समाअत होनी है। क्या माना जा रहा है, क्या चिराग पासवान के हक में कोई फैसला आ सकता है? जी देखिए, साफ तौर पर पासवान ने लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके फैसले को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि क्योंकि उनके एलजेपी कोटे से फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री पद की तरह मनोनीत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एलजेपी के कोटे में 75% जो लोग हैं वो फिलहाल चिराग पासवान गुट से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ पशुपति पारस को उसी पार्टी ने निष्कासित किया है। क्योंकि मामला अभी इस पार्टी में दल बदल को लेकर चुनाव आयोग में लंबित है, लिहाजा ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि एलजेपी के कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो गुट की लड़ाई है उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट लगभग 11:30 बजे के आसपास रेखा पल्ली की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि चिराग पासवान की जो मांग है उस मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट कितना संतुष्ट होता है। लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर से कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी पार्टी की उसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सबसे जो उनका इम्पोर्टेंट प्रेयर है, जो उनकी इम्पोर्टेंट मांग है वो यही है कि एलजेपी की कोटे से मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं पशुपति पारस, क्योंकि मामला अभी चुनाव आयोग में लंबित है। जी वही सुशील ये बताया, क्योंकि एलजेपी के जो लीडरान है वो पशुपति पारस की हिमायत में है और मोदी के नए कैबिनेट में भी पशुपति पारस का नाम ही शामिल है, वही शामिल है और चिराग पासवान वहां पर कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए हैं। तो क्या इन सब चीजों के होते हुए भी चिराग पासवान के लिए कोई बेहतर कोई पॉइंट उनके हक में हो सकता है इस समाअत में? जी देखिए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि चिराग पासवान के हक में हाई कोर्ट फैसला देता है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरह की बात कर रहे थे और पशुपति पारस ने जिस तरह उनकी पार्टी में बगावत की, उससे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में केंद्र सरकार की एक बड़ी मंशा थी और इसीलिए जो फिलहाल ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने एलजेपी का नेता सदन पशुपति पारस को माना था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में चिराग पासवान की तरफ से ये जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की तरफ से भले ही उन्हें मंत्री बनाया गया हो, लेकिन वो फिलहाल पशुपति पारस के मामले में जो फिलहाल अध्यक्ष पद की लड़ाई है उसको लड़ते रहेंगे। अब महत्वपूर्ण बात इस मामले में दो है कि हाईकोर्ट में अगर मामला लंबित है तो क्या पशुपति पारस को इस पूरे मामले में कोई झटका मिल सकता है, और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पशुपति पारस की तरफ से कल जब उन्होंने अपने पदभार को ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के जो असली फिलहाल हकदार हैं वो फिलहाल पशुपति पारस हैं और कर्म क्षेत्र में जो उनका कर्म क्षेत्र है उसका अधिकार पहले पशुपति पारस को है। चिराग पासवान उनके बेटे हैं, इसलिए उनका अधिकार उनकी प्रॉपर्टी में है। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी ये मन बना चुके हैं कि अगर चिराग पासवान इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मजबूती से पशुपति पारस भी अपनी बात रखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ये तय करेगा कि जो फिलहाल क्लेम चिराग पासवान कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि 75% जो लोग हैं वो फिलहाल चिराग पासवान की तरफ है, ऐसे में क्या पशुपति पारस के मंत्री पद पर शपथ लेने की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मामला चुनाव आयोग में लंबित है, लिहाजा उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो ये हाईकोर्ट को तय करना है कि जो आरोप फिलहाल चिराग पासवान याचिका दाखिल करके लगा रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़